तुम्हें देखा है मैंने गुलसिता में। Good evening, welcome to this new episode, and I am very happy that I could do it in just a span of 3 days. Last time we talked about Bhoot Bangla and somebody pointed out that why don't we talk more and more about, R.D. Burman's Angel Records. I did a quick, run through my list and all, and I found that he had only 7 LP records released that were on Angel level. So out of these 7, we have talked about Abhilasha, we have talked about Bhoot Bangla, and today, quite naturally, it's the turn of Chandan Ka Palna. Chandan Ka Palna was a movie that was made in 1967 with Dharmendra, Meena Kumari, and Mr. Mahmood as a comedian in that movie. It was a very average movie. The movie did not do much of a business, I would say. और वो समय ऐसा था कि मीना कुमारी was also, she was not keeping well. स्टोरी भी हल्की फुल्की सी ही थी, कोई बहुत ग्रेट स्टोरी नहीं थी, और इसलिए ये मूवी कुछ खास कमाल कर नहीं पाई. पर जैसा कि हम HMV वालों को जानते हैं कि वो रिकॉर्ड बनाते थे मूवी के सक्सेस को देख के, तो चूंकि मूवी धर्मेंद्र और मीना कुमारी जैसे ज़बरदस्त स्टार कास्ट की थी, महमूद साहब भी थे, तो शायद उनके दिमाग में आया कि लेट अस मेक एंजल रिकॉर्ड्स. नहीं तो उन्होंने बना दिया, यही बहुत बड़ी बात है. नहीं पता चला उन्होंने कुछ EP बना दिया होता या थोड़े 78s बना दिए होते तो आज हम इसका कोई डिस्कशन कर भी नहीं रहे होते. So this movie was released, the soundtrack, the music was released on Angel level, और बहुत थोड़े से एंजल बने थे शुरू में एज ए पायलट आप जिसको कह सकते हैं. मेरा ख्याल से इसकी 1000 कॉपीज़ भी शायद ही बनी हो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो हालत इस रिकॉर्ड की है ये इतना ज़्यादा रेयर है कि 90% लोगों ने कभी भी इस रिकॉर्ड को एक पूरे प्रॉपर शेप में भी नहीं देखा. या तो कवर फटा या तो डिस्क स्क्रैची. नहीं देखा ये तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन जिन्होंने देखा उन्होंने भी ढंग से इसको कभी पूरी तरह से कंप्लीट फॉर्म में बहुत कम ही देखा होगा. दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड्स टू बी कलेक्टेड, एंड आई एज ए कलेक्टर वॉज आफ्टर दिस टाइटल सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. कलेक्टिंग ईयर्स शुरू के 5-7 सालों में ही ये रिकॉर्ड मेरे पास आ गया था, जिसके चारों तरफ खूब ब्राउन टेप लगी थी. उस पर मीना कुमारी के चेहरे पे मीना कुमारी, धर्मेंद्र के चेहरे पे धर्मेंद्र, और ओनर का नाम, उसका एड्रेस, सब कुछ लिखा हुआ था. सारी इंफॉर्मेशन ओनर की थी. रिकॉर्ड देखने पे ऐसा लगता था जैसे उसमें बाकायदा चाकू छुरी से हमला किया गया हो, बहुत ही बुरी हालत में, कटी फटी स्थिति में. और उस ज़माने में जब एंजल्स 5-7 हज़ार में बिल्कुल ब्रांड न्यू मिल जाते थे, मुझे वो रिकॉर्ड उस समय 10-12 हज़ार रुपये का मिला था. फिर भी मैंने लेके रख लिया, बजा तो सकता नहीं था, बस देख के खुश होता था. हालांकि वो रिकॉर्ड भी 10 सालों के बाद तकरीबन 20 या 25 हज़ार में मुझसे कोई मेरे हाथों में पैसे पकड़ा के लेके गया कि आप प्लीज़ इसको रखें. ये बात और है कि तब तक मेरे पास थोड़ी बेटर कॉपी आ गई थी. उसके बाद एक और कॉपी आई, तो वो जो 2 कॉपीज़ थी वो रीजनेबली डिसेंट कॉपीज़ थी. स्पाइंस डैमेज थे, लेकिन रिकॉर्ड अच्छा था, बस्ता अच्छा था. फिर फाइनली मुझे ये रिकॉर्ड एक एक्स रिकॉर्ड डीलर के पास मॉन्ट्रियल में मिला एज अ अनसोल्ड कॉपी. आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन ही टोल्ड मी कि ही हैज़ गॉट ऑल दिस रिकॉर्ड्स फॉर सेल एंड ही नोज दैट दे आर वेरी रेयर एंड ही वांट्स अ गुड प्राइस फॉर देम. तो ऑफर मुझे देनी थी, एंड आई मेड श्योर कि मैंने उसको ऐसी ऑफर दी कि वो ना ही नहीं कर पाया, और वो रिकॉर्ड मेरे पास आ गया. अब बाकी की मेरी जो दोनों कॉपीज़ थी, कहने की ज़रूरत नहीं कि जैसे ही लोगों को पता चला कि मेरे स्पेयर कॉपीज़ अवेलेबल हैं, दे वर इमीडिएटली टेकन अवे. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस मूवी. इट वाज अ वेरी एवरेज मूवी, जैसा कि मैंने आपको बताया. इनफैक्ट इसके गाने भी मुझे कोई बहुत खास पसंद नहीं है. 1 या 2 मोहम्मद रफ़ी के गाने हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और एक लता जी का गाना हे गंगा मैया पार लगा दे मेरे सपनों की नैया. ये 2 गाने अच्छे हैं. R.D. बर्मन वॉज गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, और मुझे लगता है कि उस समय उनके सर पे बहुत जिम्मेदारी का भाव रहा होगा, दैट ही हैड टू गिव समथिंग रियली अमेजिंग
और अपने पिताजी के छाए से बाहर आना था, कुछ नया करना था, और एक रिस्क लेने में भी जो थोड़ी सी एवर्जन होती है वो कह लें, या बहुत ग्रेट कोई ट्यून नहीं बन पाई वो कह लें, लेकिन इस में ब्रिलियंस तो झलकती है, क्योंकि दो एक गानों को सुन के आपको ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इसमें जो म्यूज़िक डायरेक्टर है उसकी काबिलियत आगे जाके बहुत निखरेगी, ये बात बिल्कुल साफ़ हो जाती है। महमूद पे जो कॉमेडी गाना फिल्माना है वो किस तरह का होना है, किस तरीके से उसको गाना है, बात करते हो पर बात करना नहीं आता, वेन ही स्लिप्स इनटू बंगाली एंड स्टार्ट्स टॉकिंग इन द लोकल डायलेक्ट, तो वो इट सीम्स क्वाइट फनी। बहरहाल चंदन का पालना is not discussed for its songs, it's not discussed for the great movie that it was, it is discussed for only one thing, कि हिंदुस्तान के one of the greatest music directors का एक बेहतरीन रिकॉर्ड क्या आपके पास है या नहीं है। भले ही वो रिकॉर्ड जैसा भी हो, उसके गाने आपको उतने पसंद हो ना हो, वो पायदानों पे चढ़े उतरे हो या ना हो, लेकिन उस रिकॉर्ड का आपके पास होना, इट्स अ पीस ऑफ हिस्ट्री that any collector would want to have. I consider myself to be very, very lucky to have got this pristine copy in my collection which was never ever played. But सबसे पहले मैं आपको वो नायाब कवर दिखाता हूँ जिसको सिर्फ देखना, पकड़ना और अपने पास रखना किसी भी बॉलीवुड रिकॉर्ड कलेक्टर का ख्वाब है। ये देखिए, दिस इज माई कॉपी ऑफ चंदन का पालना। इसमें जो भी थोड़े बहुत ब्लेमिश मुझे नज़र आ रहे हैं, जो भी हल्का हल्का यहाँ पे फ्रेइंग हो रही है ज़रा सी, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिकॉज आई गॉट दिस कॉपी एब्सोल्युटली मिंट। ये 2-3 बार निकालने डालने से हल्की सी फ्रेइंग यहाँ पे हो गई है। और ये इसका रिवर्स साइड है, पीछे की जो सफ़ेदी है वो आपको बता रही होगी कि रिकॉर्ड कहाँ और किस हालत में रखा हुआ था। मोहन मुरली साहब का ये कवर डिज़ाइन है। 3AX5130, जो अपने आप को एक सीरियस कलेक्टर कहते हैं, बॉलीवुड रिकॉर्ड्स का कलेक्शन करना चाहते हैं, उनके पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए। दिस इज़ वन ब्यूटीफुल रिकॉर्ड। गाने इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गाने थे, और 8 के 8 गाने आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे। बस एक निर्ता धंग करके एक गाना था जो डांस के जो हमारे बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्सपोनेंट थे गोपी किशन जी, उन्होंने लिखा था, तो वो क्लासिकल जो है वो बड़ा सुनने में मज़ा आता है। और शराबी मेरा नाम बाय आनंद बख्शी, संग बाय लता जी, इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग। उसके बाद ये जो डुएट है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का, जुल्फों को आप यूं ना बिखेरा करो, दैट इज़ अ वेरी गुड सॉन्ग। फिर वो जो फनी गाना है क्या बात करते हो, बात करना भी नहीं आता, मन्ना डे एंड आशा भोसले। दूसरी साइड में ओ गंगा मैया और तुम्हें देखा है भाई मोहम्मद रफ़ी, और ओ गंगा मैया भाई लता मंगेशकर। ये 2 मेरे बड़े फेवरेट गाने हैं। बाकी मस्ताना होए किस कारण कामिनी शर्माए, ये बस ऐसी ही रवायती से गाने हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द जैकेट। लेट मी कीप इट वेरी सेफली ओवर हियर। और जैसा कि मैंने आपको अपने एक और एपिसोड में बताया था कि जो मेरे सबसे प्राइज्ड रिकॉर्ड्स हैं, जिनको मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेशकीमती हैं, उनके लिए मैंने थोड़े से ये सैम्पल के तौर पे ये इनर स्लीव्स खरीदे थे। दे आर कंसीडर्ड टू बी वेरी हाई एंड ऑडियोफाइल स्लीव्स। ये है वो दिल धड़काने वाला नंबर, आप देख लीजिए। आई थिंक यू कैन मेक इट आउट वेरी वेरी इजीली दैट दिस इज़ काइंड ऑफ अनप्लेड कॉपी। मेरे पास जो डिजिटल रिप्स मैंने अपने लिए रखी हैं वो मेरे पुराने रिकॉर्ड्स के हैं। इसको तो मैंने शायद आज पहली बार आपके लिए ही प्ले करूँगा। ये है वो रिकॉर्ड, अ ब्यूटिफुल कॉपी। सो 3AX5130 और मैट्रिक्स नंबर्स हैं 2XJE1033 और 2XJE1044। रिलीज्ड इन 1967, 65 में भूत बंगला आई थी। उसके बाद फिर ये मेरे ख्याल से सेकंड उनका रिकॉर्ड है आरडी साहब का। और उसके बाद अभिलाषा, पड़ोसन वगैरह वगैरह ये सब कुछ लिखाए थे, प्यार का मौसम। तो विल डिस्कस ऑल ऑफ देम।
फिलहाल जैसा कि हमारा फॉर्मेट है, एक बार इसको थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं. आई एम यूजिंग माई SP10 और कम अलॉन्ग. पहला जो सॉन्ग है शराबी मेरा नाम बाई लता मंगेशकर. आई विल स्टार्ट विद दैट. हियर वी गो. दिस इज़ द ओपनिंग सॉन्ग ऑन साइड 1 और इसके बाद निर्ता ढंग है तो वो मैं नहीं प्ले कर रहा हूँ. मैं ये मोहम्मद रफ़ी साहब वाला गाना प्ले कर रहा हूँ. जाएगा नजरों से आप यूं ना इशारा करो, उस वरना किसी दिन बहक जाएगा. नजरों से आप यूं ना इशारा करो. आपको लग रहा होगा कि ये जो ट्यून्स हैं 1967 के हिसाब से थोड़ी अनकन्वेंशनल सी है. तो हार्डी वॉज मेकिंग हिज मार्क ओवर देयर और थोड़े हटके हैं और आगे कितना पोटेंशियल है इस म्यूज़िक डायरेक्टर में वो इजीली पता चल जाता है कि वो कुछ नया अनोखा करने आया है. ये मन्ना डे वाला गाना है. अरे आ, अरे आ, अरे बात करते हो बात करना नहीं आता, प्यार करते हो प्यार करना नहीं आता. बात करते हो बात करना नहीं आता, प्यार करते हो प्यार करना नहीं आता. बात करते हो. वेरी नाइस सॉन्ग. द वे ही लाफ्स. आपने ध्यान दिया होगा कि कैसे मन्ना डे ने वो शुरू में वो अपनी हंसी रिकॉर्ड की और ये स्क्रीन पे महमूद साहब पे कैसी लगी होगी. दिस इज समथिंग दैट कैन बी इमेजिन्ड. तो ये थोड़ा हट के अलग तरीके से अपना काम कर रहे थे शुरू से ही, नॉट गेटिंग अंडर द श्राउड ऑफ द एग्जिस्टिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑफ दोज डेज. उसके बाद ये मस्ताना होए. मस्ताना होए परवाना होए, वो है कोई दीवाना होए. मस्ताना होए परवाना होए, वो है कोई दीवाना होए. मस्ताना होए. वेरी नाइस सॉन्ग. और ये जो मोहम्मद रफ़ी साहब का है ये सुने आप. इस गाने में आप ध्यान देंगे मोहम्मद रफ़ी साहब का जो टोनल मॉड्यूलेशन है, कैसे अपने आवाज़ के टोन को वो चेंज कर रहे हैं और क्या थ्रो है उनकी सिंगिंग में. यहीं पे एक महान गायक की क्वालिटीज़ पता चल रही है. और वो म्यूज़िक डायरेक्टर कैसा होगा उसको ये समझ में आ रहा होगा कि इस गाने को कैसे गाया जाए ताकि और निखर के आए. हार्डी हैड अराइव्ड. तुम्हें देखा है मैंने गुलसिता में. लवली.
तुम्हें देखा है मैंने गुलसिता में, तुम्हें देखा है मैंने गुलसिता में, कि जन्नत ढूंढ ली है इस जहां में, तुम्हें मेरे ख्याल से ये मेरे बेस्ट सॉन्ग है इस पूरे डिस्क का। और ये जो आखिरी गाना है वो भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट बोथ दिस सॉन्ग्स गो टुगेदर। सो हियर वी कम एट द एंड ऑफ द डिस्क। और मैंने आपको इसके जो मेन गाने थे सारे बजा के सुनाए हैं। सोनिक क्वालिटी तो एकदम फर्स्ट क्लास है, वेरी सप्लाइंग, वेरी ब्यूटीफुल। और इसके जो रिप्स हैं वो भी कमाल के बजते हैं, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से बहुत मन लगा के इनको रिप किया था डिकेड्स अगो। तो अगले एपिसोड में हम फिर, मेरे ख्याल से आर.डी. बर्मन की बात हो रही है और उनके एंजल्स हम कवर कर रहे हैं, तो क्यों ना इसके बाद हम शायद प्यार का मौसम की बात करें या पड़ोसन की बात करें। आई थिंक इट मेक्स सेंस टू गो इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। बाद में फिर बदल देंगे सीक्वेंस आगे चल के। तो आपको उम्मीद है ये एपिसोड पसंद आया होगा और एक बहुत रेयर रिकॉर्ड देख के आपको भी अच्छा लगा होगा। तो लेट मी नो योर थॉट्स एंड कमेंट्स। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे। नमस्ते।